अगर आप ध्यान से देखो तो इंटेंट्स नाम का वर्ड आपको डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल पे भी देखने को मिलता है और ये आपको अपने सोर्स कोड में भी दिखता है जो हमने इतने दिनों से लिखा है। ये इंटेंट वर्ड क्या है, इस बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और डिस्कॉर्ड बॉट डेवलपमेंट सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कॉर्ड इवेंट्स के बारे में बात किया था। मैंने बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, कैसे कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो। इंटेंट्स और इवेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपने इवेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, रिकमेंड करूँगा आप वो देख लें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब सीधा इंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंटेंट्स के लिए हमको जाना पड़ेगा कोई डॉक्यूमेंटेशन में। हम लोग डिस्कॉर्ड की डॉक्स नहीं खोल रहे हैं, रीज़न बीइंग कि वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाती कुछ लोगों के लिए। इस वजह से हम लोग DPY के डॉक्स देख रहे हैं और इनमें सिंगल लाइन में एक्सप्लेन्ड है हमें जो भी चीज़ जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा गया है, एन इंटेंट बेसिकली अलाउज अ बॉट टू सब्सक्राइब टू अ स्पेसिफिक बकेट ऑफ इवेंट्स। यानी एक इंटेंट आपको हेल्प करता है, अलाउ करता है कि आप कुछ टाइप के इवेंट्स को सब्सक्राइब कर सको। यानी कि जैसे लास्ट वीडियो हमने देखा था कि डिस्कॉर्ड हमको हर चीज़ के लिए इवेंट भेजता है, जैसे कि मैसेज के लिए या फिर जैसे बॉट रेडी हुआ तब भी इवेंट आता है हमारे पास। गिल्ड में कोई चैनल क्रिएट हुआ, गिल्ड का मतलब सर्वर होता है, ठीक है। कोई चैनल क्रिएट हुआ तब भी हमारे पास इवेंट आता है और रोल डिलीट हुआ तब भी आता है और लिटरली हर एक चीज़ के लिए हमारे पास इवेंट आता है डिस्कॉर्ड बॉट में। ये कैसे होता है? डिस्कॉर्ड हमारे बॉट को भेजता है, वेब सॉकेट्स के थ्रू इवेंट भेजता है कि फलानी चीज़ हुई है, आप जैसे चाहो इस डेटा को भी प्रोसेस कर लो, ठीक है। लेकिन हाल ही में तो नहीं बोल सकते हैं, अभी 1-1.5 साल पहले डिस्कॉर्ड ने क्या किया कि कुछ इवेंट्स को प्रिविलेज क्या कहते हैं इसका प्रिविलेज कर दिया। हाँ जी, प्रिविलेज कर दिया। तो वो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके लिए आपको स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ऐसे 3 इंटेंट्स थे। अगर हम डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल पे जाएंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ 3 इंटेंट लिखे हुए हैं। इंटेंट सिर्फ 3 नहीं होते, इंटेंट बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइपिंग के लिए अलग होता है, मेंबर्स के लिए अलग होता है, यार चैनल्स के लिए अलग होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग इंटेंट होता है। लेकिन 3 ऐसे इंटेंट्स हैं जिनको प्रिविलेज किया गया है। सबसे पहला है प्रेजेंस इंटेंट, दूसरा सर्वर मेंबर्स इंटेंट और तीसरा मैसेज कंटेंट इंटेंट। यानी जब तक आपको इन तीनों इंटेंट की परमिशन नहीं है, आप वो इंटेंट का डेटा या वो इंटेंट के स्पेसिफिक जो इवेंट आते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे या वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ प्रेजेंस इंटेंट की, तो प्रेजेंस इंटेंट आपको यहाँ से अनेबल करना पड़ेगा डेवलपर पोर्टल से। अगर ये यहाँ से अनेबल्ड नहीं है और आपके बॉट के सोर्स में आप अनेबल कर रहे हो तो आपको वहीं पे एरर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये अनेबल्ड नहीं है तो आपको प्रेजेंस के रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे, जैसे कि ऑन यूज़र अपडेट। तो अगर यूज़र कोई अपना अवतार चेंज करता है या फिर अपना कोई नया स्टेटस लगाता है, उस टाइप के इवेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। सर्वर मेंबर्स इंटेंट, अगर आपके पास ये इंटेंट ऑन नहीं है तो आप देख ही नहीं सकते हो। कोई मेंबर सर्वर पे ज्वाइन करता है तो भी आप नहीं कर सकते हो। आप उस मेंबर के बाकी सर्वर स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रोल्स, एक यूज़र के पास कौन से रोल्स हैं, इस टाइप की चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। मैसेज कंटेंट का मतलब है कि आप कोई मैसेज का कंटेंट ही एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंटेंट्स है इनको आपको यहाँ से भी एनेबल करना पड़ता है और इनको आपको अपने बॉट के सोर्स कोड में भी एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। और ये ऐसे इंटेंट्स हैं जिनको बाद में डिस्कॉर्ड रिवोक भी कर लेता है। इनके लिए आपको स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है डिस्कॉर्ड से, ठीक है। ये आज का टॉपिक नहीं था, थोड़ा सा फिर भी मैंने बता दिया। अभी हम सीधा अपने बॉट में चलते हैं और तब मैं आपको थोड़ा सा इंटेंट स्पेसिफिकली इस क्लास के बारे में बात करूँगा, discord.intents के बारे में, ठीक है। इसके लिए हम डॉक्स खोल लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। शायद से यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे है भाई? नहीं, हाँ जी, ये रहा discord.intents खुल गया।
तो अभी हमने क्या किया है, हमने यूज़ किया है ऑल को। ऑल जो मेथड है वो क्या करता है, वो जितने भी इंटेंट्स हैं उन सबको अनेबल कर देता है। ठीक है, इंटेंट्स ये सारे हैं, ऑटो मॉडरेशन, गिल्ड मैसेज, गिल्ड रिएक्शन, इंटीग्रेशन, इनवाइट्स, ये सब मतलब कैटेगरीज हैं। इनके अंदर भी अलग अलग इंटेंट्स होते हैं, इनके अंदर भी अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं। तो वो सब के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऑल खोल के देखता हूँ। देखो, अ फैक्ट्री मेथड दैट क्रिएट्स अ इंटेंट्स विद एवरीथिंग अनेबल्ड, यानी जो भी इंटेंट्स होते हैं वो सब अनेबल हो जाएंगे। नन होता है हमारे पास जिससे सब डिसेबल हो जाता है, स्पेसिफिकली आपको अनेबल करना पड़ता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट होता है, जिससे क्या होता है कि प्रेजेंस मेंबर्स और मैसेज कंटेंट डिसेबल्ड रहते हैं, बाकी सब अनेबल हो जाता है। अभी शायद थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो आपको, तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि मैं यहाँ पे ऑल के बजाय कर दूँ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि ये तीनों मेरे लिए बंद है, यानी मैसेज कंटेंट, मेंबर्स और प्रेजेंस बंद है। इन दो का तो अभी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम यूज़ कर रहे हैं मैसेज कंटेंट का। क्यों कर रहे हैं मैसेज कंटेंट का यूज़? क्योंकि जब हम कमांड डालते हैं, ये पिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कमांड जा रही है तो ये मैसेज ही तो जा रहा है, और अगर मैसेज कंटेंट इंटेंट डिसेबल्ड है तो हमारा बॉट मैसेज कंटेंट रीड ही नहीं कर सकता, यानी ये जो मैसेज है इसके अंदर का कंटेंट बॉट रीड नहीं कर सकता। तो वो ये नहीं बता सकता है कि ये वाली कमांड वाला मैसेज है या ये कोई फालतू का नॉर्मल मैसेज है। ठीक है, और ऐसा नहीं कर सकता है तो आपके कमांड भी काम नहीं करेंगे, स्लैश काम करेंगे लेकिन नॉर्मल ये वाले कमांड्स काम नहीं करेंगे। देखो मैं करके बताता हूँ। देखो अभी बॉट हमारा ऑनलाइन है, और अभी अगर जो मैं पिंग डालूँ तो मेरे को रिप्लाई आना चाहिए। पिंग कमांड है ना, बॉट डॉट कमांड पिंग, हाँ है पिंग कमांड। इसका प्रीफिक्स क्या है भाई? काम तो करना चाहिए था इनको, कर काहे नहीं रहे हैं। One eternity later. अरे यार, अच्छा मैंने अभी ध्यान दिया, मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था, मैं कह रहा था कि काम क्यों नहीं कर रहा है। देखो डिफ़ॉल्ट करने से क्या होता है कि यही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये गलती खुद ही कर रहा हूँ। तो डिफ़ॉल्ट से क्या होता है कि तीन इंटेंट आपके डिसेबल हो जाते हैं, प्रेजेंस, मेंबर और मैसेज कंटेंट। यानी आप मैसेज कंटेंट देख नहीं सकते हो, तो बॉट को पता भी नहीं चलता कि ये कमांड है, तो बॉट रिप्लाई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, ठीक है, ऑल नहीं करते हैं, रुको, हम स्पेसिफिकली उस इंटेंट को अनेबल कर लेते हैं। जैसे इंटेंट्स डॉट मैसेज कंटेंट इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि हम इन दो को तो डिसेबल रखना चाहते हैं, प्रेजेंस और मेंबर्स को, लेकिन इसको अनेबल करना चाहते हैं, तो ये हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम अगर जो रीलोड करते हैं तो हमारा बॉट जो है वो देख पाएगा सारे कमांड्स को, जो भी चीज़ हम लोग डाल रहे हैं, और वो हमको रिप्लाई भी कर देगा। और अरे यार, गलती ये नहीं थी, गलती यहाँ पे थी। हमने ऑन मैसेज इवेंट पिछले वीडियो में बनाया था, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे आपका बॉट है जो वो कोई भी कमांड का रिस्पॉन्स कैसे देता है, वो मैसेज कंटेंट रीड करता है, और मैसेज कंटेंट रीड करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? मैसेज कंटेंट रीड करने के लिए ऑन मैसेज इवेंट ज़रूरी होता है। तो ये जो ऑन मैसेज इवेंट है ये बॉट हमारा यूज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसको जब DPY बैकग्राउंड में यूज़ कर रही थी, उसको तो हमने ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑन मैसेज बना दिया है, तो जो DPY का ऑन मैसेज इवेंट था उसको हमने ओवरराइट कर दिया है, राइट। अब जो भी काम DPY बैकग्राउंड में हमारे लिए करती थी उसकी जगह पे ये वाला ऑन मैसेज आ गया है। तो अब जो हमारे कमांड्स हैं वो प्रोसेस ही नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए ना हमको बॉट डॉट प्रोसेस कमांड्स और मैसेज ऐसे करना होता है। ठीक है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा हुआ ये चीज़ हो गई, और ताकि मैं अभी बता भी पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार के लिए तो मैं खुद शौक हो गया था, काम का ही नहीं करना, तो बाद में यहाँ पे नज़र पड़ी तो देखा। ये चीज़ एक्चुअली पिछले वीडियो में ही मेरे को बता देनी चाहिए थी, पर थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया तो मैं बता नहीं पाया। देखो इससे क्या होता है कि ये जो काम हो रहा है इसके बाद बॉट हमारा इस मैसेज को प्रोसेस करेगा, कमांड्स के लिए भी चेक करेगा कि ये मैसेज कहीं कमांड तो नहीं है कोई।
अभी अगर जो मैं पिंग करता हूँ तो देखो हमारे पास हेलो आ रहा है, हाय आ रहा है, ठीक है। और अगर जो अब मैं जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, अगर जो अब मैं जाऊँ, हाँ जी, अगर जो मैं अब इसको हटा देता हूँ, मैसेज कंटेंट को हटा देता हूँ, तब आप देखना क्या होता है। मैं मैसेज कंटेंट को हटा दिया, अब बॉट ने रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो मैसेज कंटेंट इस तरीके से हमारे काम आता है। बाकी सारे इंटेंट्स कैसे काम आते हैं? मेंबर्स इंटेंट है, इसको देख लेते हैं। मेंबर्स इंटेंट में क्या होता है, इतने सारे इवेंट्स को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेंबर ज्वाइन होता है, सर्वर में कोई नया मेंबर ज्वाइन करता है, उसका डेटा आप नहीं देख सकते हो अगर आपके पास मेंबर्स इंटेंट एनेबल्ड नहीं है तो। मेंबर रिमूव होता है, उसका डेटा आप नहीं देख सकते हो। कोई स्पेसिफिक मेंबर कुछ भी कर रहा है तो उसका डेटा आप नहीं देख सकते हो, अलग अलग तरीके का। इस तरीके से मेंबर्स इंटेंट हमारा काम करता है। बाकी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे, जैसे इनवाइट्स के लिए इंटेंट है, तो एक इनवाइट क्रिएट होता है, डिलीट होता है, वो आप नहीं देख सकते हो, उसका कोई डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे इंटेंट हैं जो आपको अनेबल करने पड़ते हैं उस हिसाब से, जैसे जैसे आप जो चीज़ें आप बॉट में काम करने वाले हो, जिन जिन चीज़ों के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे अभी के लिए तो आप ऑल करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉट आपका छोटा है। लेकिन अगर आपका बॉट फ्यूचर में ग्रो होता है और जो प्रेजेंस इंटेंट है वो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ स्पैमी इंटेंट है, ठीक है, क्योंकि हर सेकंड कोई ना कोई अपना फ़ोटो चेंज करता रहता है, नाम चेंज करता रहता है, या फिर स्टेटस वगैरह लगाता रहता है, कुछ भी करता रहता है। तो आपको बार बार उस टाइप के इवेंट्स आपके बॉट के अंदर आ रहे हैं, आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं, जबकि आप वो डेटा यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप उस टाइप की सिचुएशंस में इंटेंट को यूज़ कर सकते हो और उस टाइप के इंटेंट को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो इंटेंट्स का एक तो ये यूज़ केस होता है। दूसरा यूज़ केस ये है कि डिस्कॉर्ड नहीं चाहता है कुछ फालतू का डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, कि कुछ फालतू का डेटा किसी ऐसे बॉट के पास भी जा रहा हो जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको मैसेज कंटेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉट डिस्कॉर्ड में आजकल स्लैश आ गए हैं, तो डिस्कॉर्ड सिर्फ ये वाली कमांड्स रखने के लिए आपको ये इंटेंट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। ये एस टाइप की कमांड्स को यूज़ करने के लिए डिस्कॉर्ड आपको इंटेंट अलाउ ही नहीं करता है। अभी कर रहा है क्योंकि आपके 100 सर्वर्स से कम है, जब 100 सर्वर्स हो जाएंगे तो आपको ये वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। यार मेरे ख्याल से लगभग यही सब चीज़ें थी इंटेंट के रिगार्डिंग जो मेरे को थोड़ी सी क्लियर आउट करनी थी। अगर इसके अलावा कोई चीज़ें रहती हैं तो आप मेरे को बता सकते हो डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में, मैं उसके बारे में भी आपके साथ इन्फो जो भी शेयर कर सकता हूँ कर दूँगा। अगर कोई और डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आके DPY चैनल में आके आप बोल सकते हो कि मेरे को ये हेल्प चाहिए, यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, मैं भी हेल्प कर दूँगा। मेरे ख्याल से यही सब था बताने को, ये सब डिफरेंट इंटेंट्स हैं, आप ये सब अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से आके पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, बाय बाय।